अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं क्यू&ए इंस्टीट्यूट और मैं हूं असफंद आफरीदी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एन ऐसे। तो हम कोई भी ऐसे कोई भी मज़मून हमें दिया जाए तो हम कैसे बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हमें चंद कुछ हेडिंग्स याद करनी पड़ेगी जिससे हम इजीली 2 से 3 पेजेस या जितनी भी हमें नीड होती है तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो ऐसे का फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, थीसिस स्टेटमेंट्स एंड टॉपिक सेंटेंसेस जो है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो आपके पास ऐसे का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आपकी जो भी आपका टॉपिक हो उस मुताबिक जो भी टॉपिक के हिसाब से जो है आप उसको पूरा इंट्रोड्यूस करोगे, जिसको थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद फिर जो है बॉडी पैराग्राफ आती है और फिर कंक्लूजन आती है जिसमें आपको पूरा जो भी आपने लिखा है तो आप उन्हीं में उसे उठा के कंक्लूजन 2-4 सेंटेंसेस मेन जो है आपके ऐसे के उसमें से उठा के लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ऐसे। किसी भी टॉपिक का जो है पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है। ट्राई टू कैप्चर द रीडर अटेंशन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपका रीडर है उसकी अटेंशन जो है वो आपकी तरफ माइल हो। तो इंट्रोडक्शन फॉर्मेट जो है सबसे पहले उसमें आ जाता है अटेंशन गेटर, कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिससे पढ़ने वाले की अटेंशन आपके ऐसे पे आ जाए। स्टेट योर प्रॉब्लम, ब्रिज और ट्रांजिशन सेंटेंसेस, अच्छी तरह उनको बनाए सेंटेंसेस को। थीसिस स्टेटमेंट्स, जो आपका इंट्रोडक्शन का थीसिस स्टेटमेंट है वो हमेशा एंड में आता है। तो वे टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन जो है सबसे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले जो है स्ट्रेटजी है, प्रोवाइड सम इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट। तो आप जो है इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बनाए, कोई भी आपका टॉपिक हो जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो यूज़ अ थॉट प्रोवाइकिंग कोटेशन, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर टॉपिक, अपने टॉपिक के मुताबिक क्वेश्चन पूछे उसमें। स्टेट अ सरप्राइजिंग फैक्ट और पजलिंग स्टेटमेंट। सरप्राइजिंग फैक्ट्स उसमें जितने आप फैक्ट्स उसमें डाल सकते हैं, सरप्राइजिंग जो सेंटेंसेस है जो लोगों को मुतवज्जे करे इस तरह के। स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी, कोई शॉर्ट स्टोरी एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो एग्जांपल, टुडे नॉर्म ऑनर्स बिकम टुमारो लीडर्स। तो इस तरह के आप वो कर सकते हैं जो एग्जांपल है, सही है। तो स्ट्रेटजी की एग्जांपल जो है टुडेज नॉर्म ऑनर्स, इस तरह के। फिर कोटेशन की जो एग्जांपल उसके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन की कि वाई डोंट मैनी पीपल लाइक नॉर्म्स। तो इस तरह सरप्राइजिंग फैक्ट जिस तरह डाल सकते हैं उसमें, जैसे कि एग्जांपल में 1963 द फर्स्ट नॉर्म वाज ब्रॉट टू अमेरिका। तो इस तरह शॉर्ट स्टोरी किस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक साइड पे मैंने आपको इसके वे लिखे कि कैसे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करा जाए, दूसरे साइड पे एग्जांपल्स है इसके। तो आप इससे हेल्प लेके आप अपने टॉपिक के मुताबिक जो है इसकी ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो व्हाट स्टेट वेज टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, वही आगे स्टेट अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, और इस साथ में इसकी एग्जांपल सामने लिखी हुई है। डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम, साथ में इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि एवरीवन नोज व्हाट अ प्रॉब्लम, नॉर्म नैपिंग, और गिव एन एनालॉजी, और शो द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द रीडर एक्सपीरियंस। जो रीडर जिस बारे में पढ़ रहा है, जिस एक्सपीरियंस के पढ़ रहा है, तो वो उसी के रिलेटेड होना चाहिए। जो कि जैसे कि इसके एग्जांपल में लिखा है, मोस्ट पीपल नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू टेक केयर ऑफ गार्डन नॉर्म्स, ठीक है। तो अगर कोई गार्डन्स के मुताबिक पढ़ रहा है तो आपके टॉपिक में उससे रिलेटेड बातें होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन मेक अ ब्रिज टू कनेक्ट द अटेंशन गेटिंग सेंटेंसेस टू योर थीसिस स्टेटमेंट। तो एक ब्रिज बनाए जो कि अटेंशन कनेक्ट करे सेंटेंसेस से और थीसिस मेंटेन। कॉमन वे टू मेक अ ब्रिज टू एक्सप्लेन व्हाई द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस ब्रिज इज़ ऑफन फॉर फ्यू सेंटेंसेस। कंक्लूड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ द एसे, जिसको थीसिस स्टेटमेंट भी कहा जाता है।
तो द पार्ट ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स है, जो कि एक टॉपिक, दूसरा ओपिनियन और तीसरा रीज़न देना है अपने उस टॉपिक के मुताबिक। द फंक्शन ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट जो है, थीसिस स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है? टू अनाउंस द टॉपिक टू द रीडर। जो पढ़ने वाला होता है तो उसके मुताबिक वो जो टॉपिक होता है तो पढ़ने वाले के लिए क्लियर हो जाता है कि क्या टॉपिक है और किस बारे में। टू रिफ्लेक्ट जज अबाउट द टॉपिक। टू प्रोवाइड द रीडर विद द ब्लू प्रिंट ऑफ व्हाट इज़ टू कम इन द पेपर। तो एग्जांपल ऑफ एन इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको नोमोफोबिया इन अमेरिका की मैंने एक स्टोरी उठाई, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे शो की है, तो 3 पैराग्राफ पे या 4 पैराग्राफ पे ये जो है एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले पैराग्राफ पे जो है मैंने अटेंशन ली है उसे ऐसे की, तो इस तरह के मैंने वर्ड सेंटेंसेस लिखे। दूसरे में फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर स्टेट योर प्रॉब्लम की है। तीसरे में ब्रिज और ट्रांजिशन सेंटेंसेस में की, और चौथा मेरा थीसिस स्टेटमेंट है। तो जैसे नीचे नोट लिखा हुआ है, दिस डज नॉट मीन योर इंट्रो इज़ फॉर सेंटेंसेस लॉन्ग, जस्ट हैज़ 4 पार्ट्स। अब है बॉडी पैराग्राफ। द बॉडी पैराग्राफ एसेट दैट डेवलप द आइडियाज़ एक्सप्रेस इन द थीसिस स्टेटमेंट। तो बॉडी पैराग्राफ जो है यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ मेन आइडियाज़ दैट सपोर्ट द थीसिस स्टेटमेंट। एक लिस्ट बनाते नहीं है जो थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, उस मुताबिक हो। ईच मेन आइडिया बिकम द मेन आइडिया सेंटेंसेस ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ। अरेंज द मेन आइडिया इन लॉजिकली ऑर्डर, टाइम, प्लेस, इम्पोर्टेंस। तो आपकी जो मेन आइडियाज़ या रीज़न्स या जो भी अच्छाई या बुराई है उनको एक तरतीब से बनाएं, टाइम, प्लेसेस या इम्पोर्टेंस के मुताबिक बिल्कुल तरतीब से लिखे। जैसे कि आपने कोई स्टोरी लिखनी है कि सुबह से शाम तक आपने क्या क्या करा, तो बिल्कुल तरतीब से लिखना है कि पहले आप सुबह उठे, फिर आपने जो है दोपहर में, फिर असर में, फिर शाम में, फिर रात में। तो इस तरह एक तरतीब वाइज जो है आपने वो चीज़ें लिखनी है। प्लांट आउट ईच बॉडी पैराग्राफ बाय लिस्टिंग मेजर डिटेल दैट सपोर्ट ईच मेन आइडिया। तो आपके पास जो मेजर डिटेल्स होगी उस टॉपिक के मुताबिक वो आपके पास होनी चाहिए। ऑर्डर द डिटेल विद इन ईच पैराग्राफ इन अ लॉजिकली वे, ईच बॉडी पैराग्राफ मैन द कंक्लूजन सेंटेंसेस। तो जो है मैं जो भी डिटेल है आपके पैराग्राफ में वो लॉजिकली होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिकली वे पे हो। और समझ लो आपके बॉडी पैराग्राफ के मिनिमम से 3 सेंटेंसेस भी हो आपके, तो 3 पैराग्राफ भी हो, सॉरी, बॉडी पैराग्राफ के जो 3 पैराग्राफ मिनिमम आपके होने चाहिए। तो उसमें से हर एक पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंसेस जो है वो ये शो करे कि आपके वो पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करे, कंक्लूजन जैसे कि लास्ट सेंटेंस जो है पैराग्राफ का वो पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन हो। तो कोशिश यही करे कि लास्ट सेंटेंस पैराग्राफ का ऐसे ही हो। तो एग्जांपल ऐसे आउटलाइन जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि नॉन नैपिंग थीसिस स्टेटमेंट जो है, नॉन नैपिंग स्टीलिंग पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इज़ लीगल नॉर्मली रॉन्ग एंड डिस्प्रेंशियल। जिसका जो बॉडी पैराग्राफ 1 टॉपिक सेंटेंसेस जो हो गया वो मैंने आपको दे दिया। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में देखे और फिर बॉडी पैराग्राफ 3 में, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई है, इससे आप देख के हेल्प ले सकते हैं। अब है द राइटिंग स्टेज। आफ्टर प्लानिंग एंड अरेंजिंग योर मेन आइडियाज़ एंड मेजर डिटेल्स बिगिन राइटिंग योर बॉडी पैराग्राफ। कि आपने प्लानिंग कर ली और अरेंज कर ली अपने आइडियाज़ को और अपने पैराग्राफ्स को कि किस तरीके से तरतीब से लिखने हैं। तो अब जो है आप द नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स डिपेंड ऑन द टॉपिक्स कम्प्लेक्सिटी, इंक्लूसिवनेस एंड योर पर्पस ऑफ राइटिंग। तो बॉडी पैराग्राफ डिपेंड करती है टॉपिक्स पे और पर्पस ऑफ राइटिंग वगैरह पे। यूजुअली अ शॉर्ट ऐसे कंटेन 3 to 5 बॉडी पैराग्राफ्स। जो नॉर्मली एक छोटा सा ऐसे होता है उसके 3 से 5 बॉडी पैराग्राफ होते हैं, प्लस एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिला के, जैसे कि कोई भी नॉर्मल शॉर्ट ऐसे हो तो उसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, फिर 3 बॉडी पैराग्राफ होंगे, फिर कंक्लूजन, यानी कि टोटल 5। रिमेंबर टू यूज़ सिंगल वर्ड्स टू मेक स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। तो सिंगल वर्ड्स यूज़ करने और स्मूथ ट्रांजिशन जो है होनी चाहिए सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बीच में। अब सिग्नल और ट्रांजिशन वर्ड जो है, फॉर इंस्टेंस, टू इलिस्ट्रेट, फॉर ऑर्गेनाइजेशन और chronological order, the 6 steps are next
finally, first, secondly, third. For additional points, for furthermore, in addition, also, moreover, for opposing idea, on the other hand, in construct, although, however, for similar idea, likewise, similarly, and comparison. तो सिग्नल ट्रांजिशन वर्ड्स जो है, अब फॉर एक्सेप्शंस, हाउएवर, नेवर नेवरलेस, बट येट स्टिल, फॉर एम्फेसिस है above all, finally, more, or importantly. For understanding है in other words, in essence, briefly. For summarizing है in conclusion, to sum up, for the reason, in a nutshell. For exams है remember this is important, this could be on the test. तो कंक्लूजन अब किस तरह, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ हो गया, लास्ट पार्ट कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन सबसे मेन चीज़ ऐसे में इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कंक्लूजन होनी है, क्योंकि कंक्लूजन आपके पूरे ऐसे का जो निचोड़ होता है, जो भी आपके ने पूरे ऐसे में लिखा होता है, वो अगर बंदा कोई कंक्लूजन पढ़ ले और उसको आपकी पूरी ऐसे समझ आए तो वही सबसे बेस्ट कंक्लूजन है। लीव द रीडर थिंकिंग अबाउट योर टॉपिक, लीव एन इम्प्रेशन ऑन देम। सही है कि जब कंक्लूजन सबसे लास्ट में होता है तो रीडर जो है वो आपके टॉपिक के बारे में सोचे, ठीक है, और उसका इम्प्रेशन आपके ऐसे का जो और आपके अल्फाज का, आपके सेंटेंसेस का इम्प्रेशन उन पर पड़े। नो न्यू इन्फॉर्मेशन इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में कोई भी नहीं न्यू इन्फॉर्मेशन आपने नहीं ऐड करनी जो कि आप पिछले ऐसे में या ऊपर ऐसे में आप ऐड नहीं कर चुके। कंक्लूजन में कोई न्यू चीज़ ऐड नहीं करनी, जो आपने पुराना जो ऊपर लिखा हुआ है उन्हीं में से आपने कंक्लूजन बनानी है। बी श्योर टू रिकैप योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को रिकैप करना है। शुड फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एसे, तो जैसे कि आपकी ऐसे की जो बॉडी है, जो बॉडी पैराग्राफ्स है, उसी को फॉलो करना है। रिस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स, और जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है उसको अब उस वही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करिए बट डिफरेंट वर्ड्स में। तो ये है कंक्लूजन जो कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक हम ऐसे करें तो इंशाल्लाह हमारे इससे बेहतर से बेहतर हम इसको लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो भी टॉपिक हमारे पास दिया जाए, अगरचे हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के मुताबिक, तो हम अगर इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे लिखें तो समझ ले कि मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टाइप जो ऐसे होती है हम वो लिख सकते हैं। कि तरतीब से मैंने आपको समझा दिया। इस टॉपिक के मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई नया टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको समझाने में आपकी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।